हम समझा रहे हैं तो आपके लिए काम की बातें समझा रहे हैं। आत्मा के काम में सदा आता रहे ऐसी बातों को ही दे रहे हैं, ऐसे वचनों को ही आपके लिए पहुंचा रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुनोगी क्या? नहीं, सुनना है। सुनने की आशा, सुनने की जिज्ञासा जितना आप तीव्र रखोगे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। कौन सी समस्या? हमको आत्मा दिखता ही नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। दिखे तो गदगद हो करके मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, एक चित्त में आत्मा के चित्र को बिठा करके उसकी भी आराधना कर सकूं, उसकी पूजा कर सकूं। आत्मा भी वंदनी पूजनी होती है, लेकिन वर्तमान अवस्था में यह हमारी आत्मा ही वंदनी पूजनी अवस्था में नहीं है। इसलिए कोई भी आकर के आपको, एक गुरु को जो क्रिया करता है गदगद हो करके, 8 द्रव्य से पूजा करता है, आरती करता है, चरण धोता है, गंधोदक लगा लेता है और मन में गदगद हो करके गुरु के सामने ये शब्दों को व्यक्त करता है, ये भावों को व्यक्त करता है। क्या भाव आते हैं गुरु को देख करके? हे गुरु महाराज, आप धन्य हैं, आप जैसे ही हम बन जाए तो क्या कहना। ये भाव आते कि नहीं आते? हाँ, ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बार बार आना चाहिए कि कभी कभी आना चाहिए? बार बार आना चाहिए कि निरंतर आना चाहिए? निरंतर आना। मुझे गुरु के समान बनना है, मुझे गुरु के समान बनना है। बनने का टेक्निक क्या है, बनने का विधि विधान क्या है, ये भी मन में, इसके प्रति, साधना के प्रति भी मन में आसक्ति चाहिए। और आसक्ति के साथ साथ पुरुषार्थ चाहिए क्या? नहीं? हाँ, आसक्ति ही पुरुषार्थ को जन्म देता है। पुरुषार्थ का जन्म कब और कहाँ से, किससे होता है, ये प्रश्न करोगे तो आसक्ति से पुरुषार्थ का जन्म होता है। आप आसक्त हैं किसी वस्तु के प्रति, तो उसी वस्तु के प्रति आप प्रयत्नशील हो जाते हैं, करना प्रारंभ करते हैं। जब हम करना शुरू करते हैं तो इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का जन्म किससे होता है? आसक्ति से ही पुरुषार्थ का जन्म होता है। जिस वस्तु के प्रति भी आपको आसक्ति होती है, उससे जुड़े रहते हैं और करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं आसक्ति को, तो जिस आसक्ति को आप साकार करने की तीव्र जिज्ञासा रहते हैं, उसके प्रति आप पुरुषार्थशील हो जाते हैं। और ऐसे पुरुषार्थशील होने के बाद आपको बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, बहुत सुख मिलने लगता है और जीवन की आकुलता कम हो करके निराकुल दशा का अनुभव निरंतर होने लगता है। समझ में आ रहा है? निराकुल दशा यह आत्मा का वास्तविक सुख की दशा है और आकुल दशा यह निरंतर दुख की दशा है। हम दुखी कब होते हैं पता है ना? हम आकुल व्याकुल हों तो दुखी रहते, नहीं मिल रहा है,
और वह आकुल व्याकुल दशा किसी भी वस्तु के प्रति हो, वो आकुल ही है, निराकुल नहीं है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को ध्यान सिद्ध करना हो, ध्यान की प्राप्ति के लिए ये आकुल विकलता और विकल्प आदि आवश्यक हैं क्या? नहीं है। हाँ, ध्यान सिद्धि से पहले आकुल व्याकुल रहो, कोई बात नहीं, और आकुल व्याकुल होना आवश्यक भी है। वो आसक्ति का प्रतीक है, इसलिए आकुल व्याकुल भाव है। आपकी रुचि है इसलिए आप छटपटा रहे हैं, ये आकुलता है। आप ध्यान करना चाहो, मैं अपने आत्मा को देखूं शांत बैठ करके, आत्मा दिखता है या नहीं, ऐसा कार्य करने के लिए आकुल व्याकुल होना पड़ेगा क्या नहीं अपनी आत्मा के प्रति, उसमें रुचि आसक्ति जगाना पड़ेगा क्या नहीं। और यह कार्य जो नहीं करते वो केवल भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, भगवान को देखते हैं, गदगद होकर के ये बाह्य पूजा क्रिया आदि को बहुत अच्छी तरह से संपन्न करते हैं। आप जब घर में थे, भगवान समय हो गया, भगवान याद आने लग गए और जल्दी 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 संसार के कार्यों को निपटा करके, अरे समय तो निकल गया, मैं अभी घर में ही हूँ, अब सभी ख़त्म करना चाहिए। जल्दी उन कार्यों से निपट करके, पूजन द्रव्य लेकर के, स्नान करके, सोले का कपड़े पहन करके आप आते हैं क्या नहीं? तो ये किस लिए जा रहे हैं और आपका इष्ट वस्तु कौन है उस समय? भगवान। जल्दी स्नान किया, भगवान के लिए किया, तो पहले तो भगवान याद आ गए, भगवान याद आ गए तो समय याद आ गया, अरे टाइम तो हो चुका है, अब स्नान करना है, पूजन के थाली जुटाना है, सोले के कपड़े पहनना है, इसके लिए समय लगने वाला है। लेकिन समय लगने वाला है, समय पर पूर्ण होता है व्यवस्थित करे तो। आप टाइम अगर ज़्यादा हो गया है तो जल्दबाजी करते हैं क्या नहीं? करते हैं। समय को बचाते हैं क्या नहीं? बचाते हैं। जल्दबाजी करते हैं, समय को बचाते हैं, जल्दबाजी करते हैं, समय को बचाते हैं। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आसक्ति के कारण से, रुचि के कारण से। अजय आज की पूजा छूट न जाए, थोड़ा बहुत संसार के जो कार्य हैं बाद में कर लूंगा, लेकिन आज की पूजा छूट न जाए, इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति हो तो ही विकल्प पैदा होता है। सोचिए आप, आसक्ति के गर्भ से विकल्प पैदा होता है और विकल्प होने के बाद पुरुषार्थ याद आता है। समय तो हो चुका है, अब पुरुषार्थ करूं तो कैसे करूं? पुरुषार्थ का मतलब जाना शुरू करो, ये पुरुषार्थ है। पहले आसक्ति है या नहीं, ये प्रश्न है। आसक्ति है या नहीं, ये प्रश्न है। आसक्ति है तो आसक्ति है तो विकल्प बाद में जन्म लेने वाला है। हाँ, आसक्ति के साथ भी विकल्प होते हैं और आसक्ति उत्पन्न होने से पहले भी विकल्प आते हैं। लेकिन आसक्ति ही न हो उस दशा में विकल्पों का भी जन्म नहीं होता है। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी मंदिर ही नहीं गया है, उसमें आसक्ति नहीं है, तो विकल्प कहाँ से होंगे? तो यहाँ पर
आसक्ति के बिना विकल्प नहीं होगा और विकल्प के बिना पुरुषार्थ नहीं होगा। ये जो सेटिंग है ये जो विशेष शट है, इससे पहले भी विकल्प आते हैं। क्या आते हैं? वो सामान्य विकल्प ऐसे रहते हैं, अरे मैंने तो कभी मंदिर का दर्शन नहीं किया, अब मुझे मंदिर जाने का नियम लेना चाहिए। मंदिर जाने का नियम लेने से पहले आसक्त होना पड़ेगा क्या? नहीं, नियम लेने से पहले उस नियम के प्रति श्रद्धा, आसक्ति और रुचि, इन सब को जगाना पड़ेगा क्या? नहीं, जगाना पड़ेगा। कौन जगाएगा? हम ही स्वयं को ही जगाना पड़ता है। स्वयं जगाते हैं और फिर हाँ, आज लेना है या नहीं लेना है तो लेना ही है, चलो महाराज के पास चलते। जीवन पर्यंत नित्य देव दर्शन का हम नियम लेते हैं। आप चले जाते हैं नियम लेकर, घर आते हैं। घर आने के बाद अब शुरुआत है ना, कल नियम ले लिया और आज भूल गए, मंदिर गए ही नहीं। ऐसा भी होता है क्या? नहीं, ये भूलता क्यों है, ये प्रश्न है। विस्मृत क्यों होता है? क्योंकि नहीं जाने के संस्कार ये अनादि से हैं, और यहाँ जन्म लेने के बाद भी किसी के साथ हम मंदिर गए नहीं थे, और आसक्त होकर के नियम ले लिया कि रोज मंदिर जाऊंगा और दूसरे दिन भूल गए। तो ऐसा भूलना क्यों हुआ? क्योंकि संस्कार अभी प्रौढ़ नहीं हुए हैं। वो जाने के संस्कार अभी बचपन में है। अभी तो वह छोटा शिशु है, वो क्या जानता है संस्कार। एक दिन के संस्कार को शिशु कहते हैं, और शिशु काल व्यतीत होने के बाद उस संस्कार को बाल्यावस्था प्राप्त होती है। बाल्यावस्था के भी कुमार अवस्था आती है। ये किसकी अवस्था की बात कर रहा हूँ? आपके नहीं, आपके संस्कारों की। संस्कारों का भी बचपन होता है। कभी मंदिर नहीं किए, न पहले भव में और न इस भव में, और नियम ले रखा है, और नियम लेने के दूसरे दिन ही भूल गए। क्यों भूलना हुआ ये? हाँ, ये संस्कार पीछे कभी थे नहीं, और कल लिया था तो वो विस्मृत हो गया। तो पहले से ही हम पहले भव में गए होते, इस भव में किसी के साथ बार बार गए होते, पर नियम नहीं था तब भी किसी के साथ जाते थे, ऐसा कुछ होता तो आप दूसरे दिन मंदिर जाने का नियम लेने पर भी भूलते नहीं थे, आप अवश्य जा सकते थे। तो ये हमारा मति ज्ञान जो है बहुत कमज़ोर रहता है। उसका भी बचपन है, उसका भी बाल्यावस्था है, उसका भी कुमार अवस्था है, उसका भी युवा अवस्था है। जैसे जैसे मंदिर जाने के संस्कार प्रौढ़ होते हैं, वैसे वैसे वह संस्कार की बातें वृद्ध अवस्था की ओर यात्रा करते। आपको हम एक आसक्ति जग जाए किसी भी प्रकार से, किसके प्रति? मुझे पूजन के प्रति, देव दर्शन के प्रति आसक्ति जग जाए, ये पुरुषार्थ नहीं करना है, क्योंकि वह पुरुषार्थ आप सब में मुझे साक्षात दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं किसके प्रति आसक्ति जगाना चाह रहा हूँ, आपको पता तो चल रहा होगा।
हाँ, किसके प्रति? आत्मा के प्रति। पूजन नित्य करके भी वह बहिरात्मा रह सकता है, उसको बहिरात्मा कहते हैं। भगवान का पूजन करने वाला भी बहिरात्मा हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों? भगवान भी बहिर हैं, बाहर हैं, और आप भी, आपकी आत्मा भी बहिर बहिर का ही कार्य करता आया है, और भीतर तो कभी गया नहीं है और आत्मा को पहचाना नहीं है। तो इसको बहिरात्मा कहे या अंतरात्मा? तो बहिरात्मा का लक्षण ये है जो बाहर बाहर ही भटका हो, बाहर को ही जाना हो, स्वयं का जानना एक बार भी नहीं हुआ हो, उसका विचार नहीं, उसका चिंतन नहीं, मैं अपने को ही जानूं, ये कभी विचार में भी नहीं आया। भगवान की भक्ति किया, भगवान का दर्शन किया, क्यों किया ये पूछो तो बस भगवान हमको भला करते हैं इसलिए किया। अभिषेक क्यों किया, गंधोदक क्यों लिया ये पूछो तो गंधोदक लेने से तो चमत्कार पैदा होते हैं, और होता भी है, अनुभव भी कर रहे हैं। तो ये चमत्कार भी बाहर का है, ये पूजा भी बाहर का है, ये गंधोदक लेना भी बाहर की क्रिया है, इसलिए बाहर का है। लेकिन ये बात ध्यान रखो, ये सभी क्रियाएं हम जो कर रहे हैं आत्म तत्व को पहचानने के लिए कर रहे हैं या करना है इसलिए कर रहे हैं। भौतिक जीवन सुखमय रहे इतना ही हमारा आवश्यक विषय है, सिर्फ इसके लिए ही कर रहे हैं। क्या ये पूजन, गंधोदक इत्यादि जो अच्छी तरह से कर रहे हैं, भक्ति से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं, ये भक्ति श्रद्धा भौतिक सुखों को व्यवस्थित करने के लिए है या आत्म प्राप्ति के, आत्मोपलब्धि के ये उपाय हैं बाहरी क्रियाएं?